मेरे चाचा रात की ड्यूटी करते थे। मैं अपने चाचा के घर रहता था। एक रात जब मैं सो रहा था, मेरी चाची ने लाल रंग की नाइटी पहन रखी थी और उसकी नाइटी इतनी खुली थी कि जैसे ही मैंने चाची को देखा, मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सका। चाची ने कहा, अजय, तुम मेरे पास आओ। तुम्हारे चाचा तो कभी कभी ही घर आते हैं, अब तुम ही मेरा साथ दो और मेरी हर ख्वाहिश पूरी करो। चाची की दो जवान बेटियां थीं, जो भी मुझसे प्यार करती थी और जो कुछ उनकी माँ मुझसे करना चाहती थी, वे भी वही चाहती थी। मैं खानदान का इकलौता लड़का था और इन तीन जवान लड़कियों के साथ एक ही छत के नीचे रात बिताना कितना मुश्किल था। एक रात चाची ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। जब मैं चाची के कमरे में गया, तो चाची ने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया और अपनी नाइटी को एक तरफ कर दिया। चाची के पति ने अपनी नौकरी बदल ली थी और उनकी नाइट शिफ्ट शुरू हो गई थी और मेरी भी नाइट शिफ्ट अब चाची के घर पर थी। इससे पहले मैं चाची के घर पर बहुत ही कम जाता था। उनके घर में कोई लड़का नहीं था, इसलिए मेरी किसी के साथ दोस्ती नहीं थी। चाची की दोनों बेटियों की आदतें अलग थी। वे एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती थी और दूसरों की परवाह नहीं करती थी। खानदान में यह चर्चा का विषय था कि जवान लड़कियां होकर वे क्यों अपने कमरे में बंद रहती हैं। चाची मुस्कुराकर बात को टाल देती थी और मुझसे लगता था जैसे कोई खास बात हो। फिर चाचा की नाइट शिफ्ट लगने के बाद मुझे यह राज मालूम हुआ कि चाची की दोनों बेटियां अपने कमरे में बंद क्यों रहती थी। 16 साल की उम्र में मुझे एक ऐसा राज मालूम हुआ था जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर मैंने भी दूसरों की तरह बहती गंगा में हाथ धो लिए और चाचा की दोनों बेटियों को एक साथ स्वीकार कर लिया। चाचा की नई जगह नौकरी लगी जहां एक हफ्ते बाद नाइट शिफ्ट करनी होती थी, तो चाचा ने घर की देखभाल की जिम्मेदारी भी मेरे कंधे पर डाल दी। जब चाची ने कहा कि रात को चाची और उनकी दोनों बेटियां अकेली होंगी, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैं चाची के घर में रात बिताने के लिए तैयार हो गया। चाची खुद मुझे लेने आई और मेरे आगे आगे चलने लगी। चाची की बेटियां अपने कमरे में बंद रहती थी और उनके कमरे से आने वाली आवाजें मुझे सोने नहीं देती थी। चाची बेवाक थी और अपने बेटियों के साथ सो जाती थी, जबकि वे अपने कमरे में बंद रहती थी। चाची की दोनों जवान बेटियां, जो मेरी ही हमउम्र थीं और जवान हो रही थी, रात भर क्या करती थी, यह जानना मेरे लिए मुश्किल था। मैंने चाची के घर जाकर महसूस किया कि चाची और उनकी बेटियों के साथ रात बिताना बहुत कठिन था। चाची की बेटियों की आदतें भी अजीब थीं। वे बिना दुपट्टे के बाहर जाती थी और अपनी हरकतों से मुझे असहज कर देती थी। चाची की दोनों बेटियों को देखकर मेरी भावनाएं बेताब हो गई थी, लेकिन मैंने खुद को संयमित रखने की कोशिश की। एक रात मैंने देखा कि चाची की बड़ी बेटी रश्मि छत पर गई थी। मैं उसके पीछे गया और देखा कि रश्मि ने छत पर कुछ काले जादू का सामान फैला रखा था। रश्मि ने कहा कि वह चाची के जुल्म से बचने के लिए ऐसा कर रही थी। मैंने सोचा कि चाची ने अपनी बेटियों को कैसे इतना तंग किया होगा कि वे इस तरह के उपाय कर रही थी। फिर मैंने चाची के सामने जाकर सच्चाई बताई और चाची की दोनों बेटियां अपने पिता के पास चली गईं। मुझे यह सब देखकर एहसास हुआ कि सौतेली माँ कैसे अपनी सौतेली बेटियों पर जुल्म कर सकती है। चाचा ने मामी को तलाक दे दिया और चाची की बेटियां अपने पिता के साथ चली गईं। यह हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है कि सौतेली माँ अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव कर सकती